हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीपावली स्पेशल बकलावा बनाने वाले हैं जो दुबई में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग दुबई टर्की तक जाते हैं इसे खाने के लिए। चलिए बहुत इजी तरीके से इसे घर पे बनाते हैं जो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके सीड्स को बनाएंगे। बकलावा का सीड्स आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, बट हम इसे घर पे बनाने वाले हैं जो बहुत आसानी से बन जाता है। तो मैंने मैदा में थोड़ा सा यहाँ पे नमक और फिर बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे। घी या फिर बटर ही आप यूज़ कीजिएगा। बकलावा स्पेशली बटर से बनाया जाता है, बट ये घी से बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। और बस मैंने इसमें घी मिलाया और फिर अच्छे तरीके से इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए एक डोसा बनने लगा, यानी कि परफेक्ट हमारा आटा ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर ये नॉर्मल सा दूध लेंगे जो मैंने एक बार उबाला हुआ है। ये दूध से हम यहाँ पर इसे ना ही बहुत ज़्यादा टाइट इसे गूथिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा गीला यहाँ पे गूथना है। हमें जिस तरह से कचौड़ी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे मैदे का एक अच्छा सा डो बना लेंगे, जिससे हम यहाँ पे बकलावा का शीट्स बनाने वाले हैं। बकलावा का शीट्स बनाने में थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो ब्लिंकिट पे या फिर आप आराम से ऑनलाइन भी ये शीट्स मंगा सकते हैं। आटे को हमने अच्छे तरीके से गूँथने के बाद इसे कॉटन के कपड़े को भिगो करके आप यूँ ढक के रखिएगा ताकि कपड़ा हमारा सूखे नहीं। अब चलिए हम यहाँ पे बकलावा में जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर आलमंड, बादाम और काजू यूज़ कर रही हूँ। आप इसे अपना मनपसंद फ्लेवर का कोई भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, और फिर मिक्सर ग्राइंडर में आप इसे अच्छे से बारीक जैसा पीस सकते हैं। बट मेरे पास इस तरह से चॉपर है, तो मैं इस तरह से इसमें चॉपर में डाल के इसे अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पीस ली हुई हूँ। ये दरदरा सा हो गया है। आप इसे नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में 2 से 4 बार पल्स मोड पे अच्छे तरीके से इस तरह से दरदरा सा कर लीजिए। ड्राई फ्रूट को पीसने के बाद एक बर्तन में यहाँ पे 1 कटोरी हम चीनी लेंगे, और 1 कटोरी चीनी में मैंने आधा कटोरी पानी लिया हुआ है। बकलावा का आप चाशनी बना लेते हैं शुगर सिरम, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो बस 1 कटोरी चीनी में आधा कटोरी हमें यहाँ पे पानी डालना है, और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर इलायची डाल रही हूँ, और अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसे हम गैस के ऊपर इस तरह से यहाँ पे उबलने के लिए रख देते हैं। तो लगभग आपको 5 मिनट लगेगा, ये टेस्टी सा आपका ये चाशनी बन के तैयार हो जाएगा। इसे यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे पहले कुक कीजिएगा, और फिर चीनी गल जाए तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 5 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। यानी कि एक तार का हमें चाशनी बनाना है, बिल्कुल पतला सा नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा, गाढ़ा गाढ़ा ये देखिए हमारा चाशनी बनकर तैयार होगा। बकलावा के लिए ये हमारा चाशनी बनकर तैयार हो गया। एक तार का चाशनी जब आप हाथ में ले लीजिए, देखिए इसमें से तार बन रहा हो तो ये परफेक्ट हमारा बकलावा के लिए चाशनी बन गया है। अब ये जम ना जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर विनीगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही 2-4 चम्मच नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और ये चाशनी बन गया है। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। देखिए मैंने अच्छे तरीके से फर्श को पोंछ लिया हुआ है, क्योंकि ये सारा काम अब हम यहाँ पे फर्श पे ही करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आटे को लगभग मुझे लगता है 15 मिनट हो गया है इसे रेस्ट देते हुए। अच्छे तरीके से फिर इसे हम 1-2 बार गूँथ लेंगे, और एक बड़ा सा यहाँ पर डो लेंगे, और फिर इसी डो से लगभग 5 से 6 पीस हम यहाँ पर बाइट बनाएंगे। और अब जो आपके पास आटा बचे उसे भी आप कपड़े से ढक के रखिए। अब हम आटे को इस तरह से थोड़ा सा लंबा शेप में कर लेते हैं। चूँकि ये बहुत बड़ा डो है, तो इसमें मैं 4 से 5 पीस छोटा-छोटा यहाँ पे डो बनाने वाली हूँ। और फिर ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे तरीके से पूरा सॉफ्ट सा आटा गूँथिएगा ताकि आपको बेलने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा हार्ड डो इसका बिल्कुल नहीं बनाइएगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने लगभग यहाँ पे 6 पीस यहाँ पे गोल-गोल ये बना लिया हुआ है। अब ये लोई को हम साइड में रखते हैं, और इस लोई को भी रखते टाइम ध्यान रखिएगा इसे बिल्कुल ढक के हमें रखना है ताकि आटा हमारा सूखे ना। अब एक बड़ी सी लोई को हम हल्का सा यहाँ पर मैदा में डिप करेंगे, और फिर इसे हम बेलते हुए एक पतला सा रोटी बनाना है हमें, बिल्कुल पतला, यानी कि भटूरा से भी पतला, और फिर जो हम खाजा वगैरह बनाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा पतला। जितना पतला आप ये लोई बनाइएगा उतना ही ज़्यादा क्रंची आपका ये बकलावा बन के तैयार होगा। तो बस हल्का हल्का यहाँ पे मैदा छिड़कते जाइए, और एक बड़ा सा यहाँ पे रोटी बना लीजिए। इसे बिल्कुल सेफ का आप टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी शेप में आ जाए, बट इसे ध्यान से हमें पतला पतले शेप में ही बेलना है। और फिर देखिए मैंने पतला सा बेल लिया है। अब एक थाली में मैं हल्का सा यहाँ पे मैदा फिर से यहाँ पे बिछा दी हूँ ताकि ये चिपके ना। और फिर ये मैंने देख कितना पतला ये रोटी बेला हुआ है। आप अगर इससे भी पतला बेल सकते हैं तो इससे भी ज़्यादा पतला आप बेल लीजिए, और फिर हल्का सा मैदा का डस्टिंग कर दीजिए ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना। तो इसी प्रोसेसिंग से मैं यहाँ पर लगभग ये देखिए 6 पीस मैं इस तरह से रोटी बना ली हुई हूँ। हल्का हल्का मैदा का डस्टिंग करते जाएंगे, और फिर अब हम इसे बेलते हुए जाएंगे, और ये बहुत ईजी तरीके से बेला जाएगा। हाँ, आपका ये टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बट ये खाइएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगने वाला है खाने में। और फिर मैंने इस तरह से बेलते हुए देखिए 6 पीस मैंने यहाँ पे पहले रोटी को बेल लिया हुआ है।
जब आपका ये पतला-पतला रोटी बन जाए, बिल्कुल पतला-पतला बना लीजिएगा। इसे बनाने के बाद इस तरह से हम हल्का-सा मैदा का डस्टिंग करेंगे और एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे, ताकि ये एक-दूसरे में चिपके ना। तो मैं यहाँ पर लगभग 6 पीस बड़ा-बड़ा ये देखिए रोटी बना ली हूँ, बहुत ज़्यादा पतला बनाई हुई हूँ। अब सभी के ऊपर हल्का-हल्का मैदा का डस्टिंग करके एक-दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और आप जिस भी बर्तन में यहाँ पे बकलावा बनाने वाले हैं, उसी शेप में मुझे काट लेना है। तो मैं इस तरह से ट्रे में बना रही हूँ, तो ट्रे का हल्का-सा यहाँ पर नाप ले ली हूँ और फिर नाप लेकर के इसके अगल-बगल थोड़ा-सा और छोटा ही आप काटिएगा। मेरा इससे भी थोड़ा बड़ा मैंने इसे काट लिया हुआ था और फिर ये धारदार चाकू से इसी के शेप का काट लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल प्लेट में भी बना रहे हैं तो प्लेट को रख के उसी के साइज़ का ये शीट्स को इस तरह से कट कर लेंगे हम। और ये देखिए इस तरह से कितना पतला-पतला ये हमारा बकलावा का शीट्स बन के तैयार हो गया है और इसे हम आराम से अब एक-दूसरे से निकाल लेंगे, क्योंकि हल्का-सा हम यहाँ पे मैदा का डस्टिंग किए थे तो ये बिल्कुल भी एक-दूसरे में नहीं चिपका है। चलिए अब हम बकलावा बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस भी प्लेट या ट्रे में आप बकलावा बनाना चाहते हैं, वहाँ थोड़ा-सा घी या फिर बटर इस तरह से अच्छे तरीके से लगा लीजिए, ताकि ये चिपके ना और आसानी से निकल आए। तो ध्यान दीजिएगा, इसे एक तरह से मिठाई है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसे आप घी या फिर बटर में ही बनाइएगा और फिर इस तरह से देखिए एक लेयर मैंने घी का लगा दिया हुआ है अंदर में और ऊपर से एक शीट्स इस तरह से मैंने फैला दिया हुआ है और फिर से इसके ऊपर हमें घी हल्का-सा लगा लेना है। तो घी लगाइएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार होता है। तो बस मैंने इसे ऊपर देखिए घी लगा दिया हुआ है। अब फिर से एक लेयर हम यहाँ पे ये सीड्स को लगा देंगे और फिर इसे जितना पतला बेलिएगा उतना ज़्यादा ये क्रंची आपका बन के तैयार होता है। तो मेरे से तो जितना पतला बन रहा था मैंने बना दिया हुआ है और इस तरह से फिर से एक लेयर हम यहाँ पे घी का डाल देंगे। तो इसी तरह से आपको बकलावा का इस तरह से फैला लेना है। लगभग 4 से 5 लेयर आप आराम से इसमें डाल दीजिए और फिर 3-4 लेयर के बाद यहाँ पे मैंने 3 बार यहाँ पे लेयर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट का एक लेयर हम डाल देंगे और फिर ड्राई फ्रूट आप अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। बकलावा में स्पेशली यहाँ पे अखरोट और पिस्ता बादाम यूज़ किया जाता है, बट मेरे घर पे अखरोट किसी को नहीं पसंद है, तो मैंने काजू और आलमंड बादाम यूज़ किया हुआ है। और फिर जो कि सीड्स को बनाते टाइम ये सब लेयर में बच गया था, तो इसे फेंकिएगा नहीं, बीच में हम इसे इस तरह से फैला लेंगे और फिर इसके ऊपर फिर से एक लेयर हम यहाँ पे घी का डाल देंगे। घी या फिर बटर आप जो भी यूज़ करें, एक लेयर यहाँ पे डाल दीजिए और फिर ट्रे मेरा पता नहीं क्यों यहाँ भाग रहा था ये देखिए, और इसके ऊपर से फिर से हम एक लेयर डाल देंगे। तो इसी तरह से करते हुए लगभग आप 5 से 6 पीस या फिर आप यहाँ पे 8 से 10 लेयर भी यहाँ पे बिछा सकते हैं। तो जितना मोटा आपको बकलावा चाहिए उसी के हिसाब से आप यहाँ पे लेयर डालिए। बस घी का एक लेयर डालेंगे और 2-3 लेयर के बाद आप यहाँ पे इस तरह से ड्राई फ्रूट का एक लेयर डाल दीजिएगा और अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिए। फिर से यहाँ पे घी हल्का-सा हम डाल देंगे ताकि क्रंची करारा हमारा बकलावा बन के तैयार हो जाए। और इसी तरह से मैं यहाँ पर 3 लेयर डाली हुई, यानी कि 3 बार मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड की हुई हूँ और लगभग 7 से 8 यहाँ पे लेयर ये इस तरह से बकलावा का डाल दी हुई हूँ। और ये लीजिए परफेक्ट ये हमारा सीड्स का ये लेयर बन के तैयार हो गया। ये मैं लास्ट लेयर डाल रही हूँ, यानी कि 3 बार मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड किया हुआ है और ये इतना पतला ये सीड्स है कि अंदर का ड्राई फ्रूट भी दिख रहा है। और फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे घी का फिर से एक लेयरिंग कर लेना है और ये लीजिए परफेक्ट हमारा एक बकलावा बनने के लिए सीड्स तैयार हो गया है। अब हम इसे धारदार चाकू से यहाँ पे कट का मार्क्स लगा देंगे, क्योंकि ये बनने के बाद इसे आप बिल्कुल भी नहीं काट पाइएगा। तो इसी तरह से इस तरह से बनाने के पहले इसमें अच्छे तरीके से इसे काट लीजिए। तो मुझे तो ये आसान लग रहा है पिज़्ज़ा कटर से काटने में, बट आपके पास जो भी धारदार चाकू या फिर छुरी हो उसी से आप यहाँ पे चौकोर शेप में या फिर ट्रायंगल शेप में आपको जो भी शेप पसंद है उसी शेप में आप यहाँ पे कट का मार्क्स लगा लीजिए। इस तरह से हाथ से दबाते हुए काटिएगा, ये आराम से ये कट जाएगा। और ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने चौकोर शेप में इसे काट लिया हुआ है। ये हमारा बकलावा बनने के लिए तैयार हो गया है। चलिए अब मैं आपको नॉर्मल तरीके से और एक तरीका बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप नॉर्मली गैस पे इस तरह से बना सकते हैं। तो सीड्स को इस तरह से चौकोर शेप में एक बराबर इसे काट लेंगे और फिर इसके ऊपर घी का लेयर इस तरह से डाल देंगे, घी या फिर बटर जो भी डाल रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो आज मैं 2 डिज़ाइन से आप लोग को बकलावा बनाना सिखा रही हूँ। तो ये फर्स्ट तो हम लोग ट्रे में बेक करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा लेयर वाला बनता है, और एक ये बहुत ईजी तरीका से बन के तैयार होता है। स्पेशली आप अगर गैस पे बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाइएगा, ये परफेक्ट बन के तैयार होगा। और फिर ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे हम रोल की तरह ये देखिए इस तरह से बस इसे पैक कर लेना है और इसमें से बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट बाहर नहीं आएगा। ये देखिए परफेक्ट ये बकलावा हमारा बन के तैयार हो गया। ये मैं दूसरा डिज़ाइन आपको बता दी। तो इसमें से बहुत सारा डिज़ाइन बनता है, फ्लावर का डिज़ाइन भी बनता है, बट ये सबसे ईजी है और हर कोई इसे बना सकता है। चलिए बकलावा का सीड्स तो हमने बना लिया, ये परफेक्ट। चलिए अब इसे मैं बेक कर दे रही हूँ। ये जो मैंने ट्रे में बकलावा को बनाया हुआ है, मैं इसे यहाँ पे माइक्रोवेव में बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मली इसे इस तरह से कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। एक बड़ा सा यहाँ पे कढ़ाई ले लीजिए, उसे हल्का सा हम गर्म कर लेंगे और उसके ऊपर स्टैंड लगा करके ये देखिए मैंने जिस तरह से बनाया हुआ है, एक प्लेट में इसे डाल करके इसके ऊपर से फिर से हम हल्का सा घी यहाँ पे लगा देंगे। तो नॉर्मली जिसके घर में अगर अवन या फिर माइक्रोवेव नहीं है, इस तरह से कढ़ाई में भी आप आराम से ये बकलावा बना सकते हैं। इसके ऊपर घी
लगा के और फिर इसे मैं ढक दे रही हूँ। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें 20 मिनट कुक करना है। तो 5 मिनट के बाद मैं देखिए इसे फिर से इसे पलटा दी हूँ। और ये बहुत अच्छा मिठाई है जो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है, जिसे शुगर वगैरह है, तो वो इस तरह से हेल्दी वर्जन में ये सब टेस्टी टेस्टी मिठाई बना के आराम से इस दीपावली इंजॉय कर सकते हैं। हर एक 10 मिनट में मैं इसे उठा उठा के इस तरह से पलट दे रही हूँ और चारों तरफ से ये क्रंची हो जाए तो ये हमारा परफेक्ट बकलावा बन के तैयार हो गया है। अगर आपके घर पे माइक्रोवेव या फिर अवन नहीं है तो नॉर्मली इस तरह से गैस के ऊपर एक बड़ा सा कढ़ाई रखिए और उसे प्री हीट कर लेंगे। हम प्री हीट करने के बाद स्टैंड में इसे हम कुक कर लेंगे। जिस तरह से केक वगैरह हम बेक करते हैं उसी तरह से हम यहाँ बकलावा को भी बेक कर लेंगे। और ये परफेक्ट हमारा बकलावा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। और अवन में जो था ये भी हमारा परफेक्ट तरीके से देखिए बकलावा बन गया है। कितना अच्छा इसमें कलर आया हुआ है। अभी ये बकलावा बहुत ज़्यादा गर्म है, 1-2 मिनट रुक जाइए। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक लेयर घी का या फिर बटर का लगाएंगे। घी या बटर को आप मेल्ट कर लीजिए और बकलावा के इस तरह से कॉर्नर सब में अच्छे तरीके से डिप कर दीजिए ताकि परफेक्टली अंदर तक इसमें ये फ्लेवर आ जाए घी या फिर बटर का। और ये देखिए अब बगल में आपको दिख रहा होगा मैंने वो जो गोल शेप में बनाया था इसे भी मैंने अवन में बेक किया है। परफेक्टली ये गोल्डन कलर का हो गया है। और फिर ये रहा हमारा चाशनी, एक तार का चाशनी ये हमारा परफेक्ट बन के तैयार है। चाशनी में आप चाहें थोड़ा सा केवड़ा जल भी डाल दीजिएगा तो और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल ये बन के तैयार होगा। और फिर बकलावा में जो हमने यहाँ पे कट का मार्क लगाया है ना, इसी में यहाँ पर एक एक लेयर यहाँ पे चाशनी का डालते जाइए ताकि अंदर तक ये इसका मीठापन आ जाए। अंदर में क्रंची करारा हमारा ड्राई फ्रूट है और ऊपर से ये हमारा तो सुपर टेस्टी ये हमारा चाशनी वाह बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बकलावा बन के तैयार है। और जी अलग शेप में हमने बनाया था इसके ऊपर भी यहाँ पे चाशनी को हम डाल देंगे। मैंने अवन में जो बनाया था वो तो दिखा दी। अब ये जो मैंने कढ़ाई में बेक किया हुआ है जो नॉर्मली हम सब घर पे बना सकते हैं, इसे भी अब एक थाली में यहाँ पे सजा दीजिए। और इसके ऊपर भी हम यहाँ पे पहले घी डालेंगे और कि घी डालने के बाद ये जो हमने चाशनी बना करके रखा है ये चाशनी डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा चाशनी आपका गाढ़ा सा बने, पतला वाला चाशनी बिल्कुल ना बने, नहीं तो ये फिर सॉफ्ट पड़ जाएगा, वो क्रंची सा ही आपका बकलावा नहीं रहेगा। तो एक तार का चाशनी ये हमारा बना है बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा और इसके ऊपर इस तरह से हम डाल देंगे। और फिर ये हमारा क्रंची करारा अंदर से बिल्कुल क्रंची और ऊपर से ये जूसी टेस्टी हमारा बकलावा बनके तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे पिस्ता से हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा पिस्ता बादाम को हल्का सा क्रश कर ली हुई हूँ। अब चलिए इसे फटाफट हम इसे डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे चाशनी के ऊपर जब आप यहाँ पे पिस्ता बादाम को चिपकाइएगा तो बहुत इजीली ये चिपक जाता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये लीजिए तो मैंने जो यहाँ पे कढ़ाई में बनाया था उसे भी डेकोरेट कर लिया हुआ है और जो अवन में मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर भी इस तरह से हम हल्का हल्का पिस्ता को डाल देंगे। और आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हैं, बट नॉर्मली इसमें पिस्ता है सही से डेकोरेट किया जाता है। और ये परफेक्ट हमारा दुबई का फेमस बकलावा बन के तैयार है। ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा जूसी और टेस्टी लग रहा है। अब खा के ही पता चलेगा कि ये कैसा लगता है। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही बनाई और परफेक्टली बना और मेरे घर पे सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अभी बकलावा देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था बट मुझे खाने का क्रेविंग हो रहा था तो मैं फटाफट गई अपने हस्बैंड को पहले से टेस्ट करवाई कि पहले आप खा के बताइए कैसा बना हुआ है। तो इन्होंने एक बाइट खाते ही फटाक से मेरे हाथ से ले लिया, बोला छोड़ो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, सारा मैं ही खा लूँगा। तो ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं भी किया हुआ है क्योंकि मुझे खुद भी खा के देखना था कि कैसा बना हुआ है। और फिर मैं एक बाइट ये देखिए निकाली और फिर खाई, वाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रंची ड्राई फ्रूट और ऊपर से हल्का सा यहाँ पे चाशनी का मिठास, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस दीपावली अपने घर पे ये बकलावा बनाइए और फ्रेंड और फैमिली को खिलाइए। और स्पेशल है कि ये हमारे बिहार झारखंड या इंडिया का नहीं है जब बल्कि दुबई और टर्की का, यानी कि विदेशी मिठाई हमने घर पे ही बहुत ईजी तरीके से बना के तैयार कर दिया हुआ है। आई होप आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो घर पे बनाइए, खाइए और प्यारा प्यारा कमेंट करके जरूर जाइए। हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू।